ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। भीतर अपनी दुनिया है, बाहर की दुनिया किंचित भी हमारी नहीं है। खुली इंद्रियों से, खुले मन से, खुले मस्तिष्क से हम अपनी दुनिया को छोड़कर बाहर की दुनिया में जाते हैं और फिर खुली इंद्रियों से सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाता है और हमारी दुनिया में फिर नाना दुख उत्पन्न होता है। जैसे कोई अपने घर से खुली खिड़कियों से, खुले दरवाजे से बाहर जाता है और बाहर ही रहता है, तो घर में धूल, पक्षी और अन्य अनुचित व्यक्ति प्रवेश कर रहते हैं और हमारा घर अत्यंत मलिन हो जाता है, रहने योग्य नहीं रहता है। वही स्थिति हमने हमारे भीतर की अपनी दुनिया की है। बाहर रहकर हम खुली इंद्रियों से बैड एलिमेंट्स को अपने भीतर प्रविष्ट करते हैं और उससे हमारी दुनिया दुखद हो जाती है। सुखी रहने के लिए इंद्रिय, मन, मस्तिष्क द्वारों से बाहर नहीं जाना है और अपने ही दुनिया में, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर में हमें रहना है। और जब हम अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो फिर उसको हम स्वच्छ रख लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं और सुख से रहते हैं। और भीतर ही रहें और खिड़कियों दरवाजों को नहीं खोलें, तो फिर हमारा घर स्वच्छ ही रहता है। अपनी अमूर्त काया को स्वच्छ रखिए, सुखद रखिए, इसी में निवास करके। लोक में भी जो अपने घर में रहता है, दूसरों के घर में नहीं रहता, वही सुख से रहता है। तो इस पारलौकिक मार्ग में भी हमको अपनी दुनिया में ही रहना है, अपने आभ्यंतर अमूर्त काया में ही रहना है, अपने सिर से पैरों तक ही रहना है। बाहर की दुनिया जो हमारी नहीं है, उसमें नहीं रहना है। इतना सा यदि हम विवेक कर लेते हैं और फिर अपनी ही दुनिया में अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में रहते हैं, तो फिर आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं, दुख से निकलकर सुख में आ जाते हैं। मोक्ष मार्ग में शब्दों का, अंकों का काम नहीं है, फिर भी मैं शब्दों को उपयोग में ले रहा हूँ और आप भी शब्दों को सुन रहे हैं, तो वह वास्तव में तो अनुभव में विघ्न ही उत्पन्न करता है। सहज ही
अंतर्दृष्टि कर अपने आप को अपने सिर से पैरों तक जो अपना विस्तार है, अपनी दुनिया है, उसमें रखिए, उसमें ही निवास करिए। जो अपने में ही निवास करता है, अपनी अमूर्त काया में, वह सदा स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। दुख उसका किंचित भी स्पर्श नहीं करता, न फिर उसको किसी की सेवा उपासना ही करना है, न बाह्य वस्तुओं को उपयोग में लेना है, और अपने अलावा तो जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का नाम बाहर की दुनिया है। बाहर ही बाहर रहकर हमने अपने सुख को खो दिया है। भीतर आकर देखिए, आपके भीतर कितना सुख भरा है। भीतर निवास करते हैं तो कर्म की संधि टूट जाने पर सिर से पांव तक अपूर्व और अनुपम और अविनाशी सुख ही रहता है, और हम उसी को निरंतर भोगते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। निज घर वह हमारी अपनी अमूर्त काया है। घर के रूप में बाहर ये मिट्टी पत्थर के मकान ही प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि हम उन्हीं मकानों में रह रहे हैं, और अपना घर को हम भूल ही गए हैं। जो जहाँ रहता है उसी का नाम घर है। हम बाहर के पुद्गल के घर में रह रहे हैं। बाहर सुख नहीं है, और भीतर का सुख कर्म के द्वारा, सूक्ष्म मूर्त कर्म के द्वारा लूट लिया जाता है। कि सर्वांग में वेदना का अनुभव होने लगता है, तो इतना दुख संचित कर लेते हैं कि अपना मुख अपनी ओर करने पर भी वेदना का ही अनुभव होता है। तो फिर अपना मुख अपनी ओर करने में धर्म की श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती। ऐसा श्रद्धान उदित नहीं होता कि अंतर्मुख रहना धर्म है। अपने ही अमूर्त काया का संवेदन करना धर्म है, और श्रद्धान के अभाव में फिर जीव सतत बहिर्मुख ही रहता है। जन्म से मरण तक, इस भव से पर भव तक यह बहिर्मुख ही रहता है, और शारीरिक दुख का अनुभव तो लाचारी से करता है, पर शारीरिक सुख का अनुभव यत्न पूर्वक नहीं करता। शरीर में सुख होने पर तो बाहर की उपलब्धियों में ही पूरी ताकत लगा देता है, तो वह शारीरिक सुख का दुरुपयोग ही करता है। सिर से पांव तक जो आपका निज घर है, आपकी अपनी दुनिया है, उससे युक्त रहिए।
उसी के संवेदन रूप रहिए। और इस अपनी अमूर्त काया में जो विजाति तत्व का प्रवेश हुआ है वह स्वतः ही फिर पृथक होने लगता है। जैसे मकान का मालिक बाहर गया और तो भीतर असामाजिक तत्व प्रवेश करते हैं, पर जब मालिक घर आता है तो वह असामाजिक तत्व घर छोड़कर चला जाता है। हमारी अमूर्त काया में जो मूर्त कर्म आता है वह असामाजिक है, अचेतन है। उसका काम ही जीव के सुख का घात करना है। हमारे बहिर्मुख रहने पर उसी सूक्ष्म मूर्त कर्म का हमारे सर्वांग में प्रवेश हो जाता है, पर हम भीतर आते हैं, भीतर ही रहते हैं, तो सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे घर को छोड़कर चला जाता है और फिर हम अपने घर में सुख से रह सकते हैं। अपनी दुनिया में अपनापन कीजिए और बाहर की दुनिया में परायापन कीजिए। और वह इतना पराया है कि उसकी ओर देखना भी अपराध है, दंडनीय है। और उसी से फिर सूक्ष्म मूर्त कर्म का हमारी अमूर्त काया में अनधिकृत प्रवेश हो जाता है। और उसका प्रवेश होने पर हमारी अमूर्त काया में से सुख नष्ट होता है, पर उस सुख को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं यदि हम लौटकर अपने घर में अर्थात अपनी अमूर्त काया में आ जाए। सुबह का भूला शाम को लौटकर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। हम तो अनादि के भूले हैं, पर लौटकर अपने अमूर्त काया में आ जाते हैं तो फिर भूले नहीं कहलाते हैं। तभी हम वास्तव में चेतन होते हैं। जो अपने अमूर्त काया को चेतता है वही वास्तव में चेतन है। यही चेतन की सम्यक परिभाषा है। जो चेतता है, अनुभव करता है अपने आप को ही, अपने अमूर्त काया को ही, वही वास्तव में चेतन है, आत्मा है, परमात्मा है। से सब तो मोह की क्रिया होने से अचेतन है, सुख विहीन है। अपने ध्यान को अपने हृदय भाग पर लाइए। हृदय स्थान में दो गतिविधियां होती हैं। एक तो ये अमूर्त काया में रक्त प्रसारित करता है, दूसरा यही सूक्ष्म मूर्त मन है जिससे जीव को विचार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें अपने मूर्त शरीर को भी स्वस्थ रखना है और अपने मन से जो विचार उत्पन्न होता है उसका भी निरोध करना है।
इसलिए अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर रोकिए। इस प्रकार हम मूर्त हृदय को और सूक्ष्म मूर्त मन को स्वस्थ रखते हैं। मूर्त हृदय से पूरा मूर्त शरीर स्वस्थ रहता है और जो मूर्त मन है उसको उपयोग में नहीं लेकर उसको निर्विकल्प रखते हैं। जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, अपने हृदय भाग की ओर रखते हैं, तो फिर मन की गतिविधि रुक जाती है और हम निर्विकल्प हो जाते हैं। और निर्विकल्प होना ही मोक्ष का मार्ग है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और अपने आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हृदय स्थान पर प्रधानता से ध्यान लगाइए। यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको ही सतत भोगते हुए रहिए। मन इंद्रिय से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसाद निवारते सहज स्वरूप उत्पाद। हृदय स्थान का ध्यान है वह वास्तव में मन का ही ध्यान है और उससे हमारा मन नियंत्रण में रहता है। मन का निरोध रहता है और मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इस प्रकार हम अपने मन को जीत लेते हैं और मन को जीत लेने से हम निर्विकल्प रहते हैं। प्रकार हृदय स्थान पर अपने ध्यान को लाकर निर्विकल्प सागर नाम पाइए। मन की कोलाहल से अपने आप को मुक्त रखिए। अपने हृदय को और अपने मन को इस प्रकार स्वस्थ रखिए। और मन को विषय इंद्रियों से मिलता है क्योंकि इंद्रियों से जाने हुए पदार्थों के संबंध में ही मन विचार करता है। और इंद्रियों पर विजय पाने के लिए अपने ध्यान को अपनी इंद्रियों पर लाइए। दोनों नेत्र दोनों कान नासिका जिह्वा और स्पर्शन इंद्रिय, इस प्रकार हम मन का और इंद्रियों का ध्यान करते हैं और इससे मन इंद्रियों के उपयोग से दूर रहते और वीतराग रहते हैं और अपने उत्तम सुख को पाते हैं। अब अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर का भाग, ललाट का भाग और भ्रू मध्य।
बुद्धि के उपयोग से भी हम बहिर्मुख रहते हैं और बुद्धि को निर्मल रखने के लिए, तीक्ष्ण रखने के लिए, स्मृति अच्छी रखने के लिए अपने ध्यान को सिर के भाग पर, ललाट के भाग पर और भ्रू मध्य पर लाइए। अपने सिर से पैरों तक अपनी अमूर्त काया है और यहाँ पर इंद्रियां, मन, मस्तिष्क रूपी खिड़कियां और दरवाजे भी हैं, जिनसे हमको बाहर नहीं जाना है। क्योंकि बाहर जाने से इंद्रियां, मन, मस्तिष्क खुले रहते हैं और फिर हमारी अमूर्त काया में कर्म रूपी धूली आकर जमा होती है। और अपने अमूर्त काया मलिन हो जाती है और हम अपने सुख से ही वंचित होते हैं। अपने मूर्त का ही संवेदन कीजिए, यही एकमात्र उत्तम कार्य है। अपना अवस्थान अंदर ही रखिए। जो ध्यान में स्थित हैं वे साधु भी लोक पूज्य होते हैं और जो ध्यान करके परमात्मा हो गए हैं वे भी विभिन्न नामों से जगत के द्वारा स्मरण किए जाते हैं, पूजे जाते हैं। बाहर कोई पूजे या ना पूजे, हमें सुखी होने के लिए अपने भीतर ही रहना है, अपनी दुनिया में ही रहना है। क्योंकि लोक में भी सुख अपने घर में आकर ही मिलता है। तो हमारा विस्तार ही हमारा निवास स्थान हो और यहाँ जो भी इंद्रियां और मन बने हैं उनके माध्यम से बाहर नहीं जाना है। मन, इंद्रियों को, मस्तिष्क को खुला नहीं रखना है। तो फिर आप अपूर्व सुख, अनुपम सुख ही निरंतर भोगिए। संसारी प्राणी नाम नहीं धराना है, परमात्म संज्ञा को ही पा लेना है। अपनी मूर्त का ही बारंबार लक्ष्य करिए, इसी में ही निरंतर उपस्थित रहने का प्रयास कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।